राजस्थान के चूरू से पीएम मोदी के हुंकार का पहले गरीबों को ठगा जाता था, अब पैसा सीधे गरीबों के खाते में जाता है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी की गारंटी की हर तरफ हो रही है चर्चा, क्योंकि जब नियत सही हो तो नतीजे भी सही होते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले, ये चुनाव संविधान बचाने का है, डरी हुई मोदी सरकार विपक्षी नेताओं को जेल में डाल रही है, हम लोग डरने वाले नहीं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए न्याय पत्र नाम से जारी किया घोषणा पत्र, सरकार बनने पर 30 लाख सरकारी नौकरियां देने का किया वादा। घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का जिक्र, गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए और किसानों को सही एमएसपी देने का कांग्रेस ने किया वादा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम दूसरों की तरह चुनावी घोषणाएं नहीं करते हैं, हम संकल्प पत्र लाते हैं और संकल्पों को पूरा भी करते हैं। घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले, हमारा घोषणा पत्र न्याय का दस्तावेज है और ये देश को, गरीबों को समर्पित है। एबीपी न्यूज के सवाल पर बोले राहुल गांधी, कहा यह सामान्य चुनाव नहीं है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, सारी एजेंसियां बीजेपी के कंट्रोल में है। कांग्रेस को शिवराज सिंह चौहान का जवाब, कहा लोकतंत्र नहीं, कांग्रेस खतरे में है, कितना भी बड़ा नेता होगा, भ्रष्टाचार करेगा तो सजा जरूर मिलेगी। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज हरियाणा, दिल्ली, झारखंड और बंगाल के उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने माना, बीजेपी की तरह सक्रिय नहीं है कांग्रेस पार्टी, चुनाव के लिए करो या मरो की भावना पैदा करना जरूरी। लालू प्रसाद यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा यह सरकार केवल झूठ और झूठ पर चल रही है, विकास पर झूठ, वादों और इरादों में भी झूठ है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का लालू प्रसाद यादव पर पलटवार, कहा लालू परिवार घोटालों के लिए मशहूर है। बिहार में मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी भी बनेगी इंडिया अलायंस का हिस्सा, सूत्रों के हवाले से खबर है, वीआईपी के लिए 3 सीट छोड़ सकती है आरजेडी। नीतीश कुमार के मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी कांग्रेस में शामिल, समस्तीपुर सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। पप्पू यादव के पर्चा भरने पर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह बोले, किसी को निर्दलीय नामांकन की परमिशन नहीं, वापस ले ले अपना नामांकन। पप्पू यादव ने कहा, अखिलेश जी का सम्मान करता हूं लेकिन नामांकन वापस नहीं लूंगा, राहुल प्रियंका को मुझ पर भरोसा। पूर्णिया से जेडीयू सांसद और एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा का बड़ा दावा, कहा पूर्णिया में चल रही है एनडीए की हवा, कहा पप्पू यादव कहीं रेस में है ही नहीं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अपनी ही आवाज में जारी किया रैली का टीजर, कहा 9 अप्रैल को शिवाजी पार्क में बताऊंगा देश में क्या चल रहा है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र की सभी 48 सीटों पर महाविकास अघाड़ी की जीत का दावा किया, कहा सांगली पर भी जीत दर्ज करेंगे।